नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और बता दें आपको कि संसद के मानसून सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब आखिरी 2 दिनों में सरकार के एजेंडे पर सबकी नजर है। तो आज एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक होने जा रही है। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होने वाली इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो वहीं 12 अगस्त को एफसीआरए संशोधन बिल लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह इसे सदन में पेश कर सकते हैं और इसके साथ ही परिसीमन को लेकर भी सरकार की रणनीति पर सियासी चर्चाएं तेज हैं। तो सवाल यह है कि सत्र के आखिरी दौर में सरकार का बड़ा एजेंडा क्या है। एफसीआरए बिल से लेकर परिसीमन तक क्या संसद में अब बड़े फैसलों की तैयारी है और एनडीए की मंगल मिलन बैठक में क्या तय होगा सरकार का अगला कदम। तो तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से बिल पेश किए जा रहे हैं एफसीआरए को लेकर लगातार हम देख रहे थे विपक्ष किस तरह से हमलावर है। और ऐसे में आज भी क्या यही रहने वाला है और 12 अगस्त को जब ये पेश होगा उस वक्त क्या कुछ माहौल बनेगा, ये भी देखना होगा। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 12 अगस्त को पेश हो सकता है एफसीआरए संशोधन बिल और 12 अगस्त को पेश हो सकता है एफसीआरए। तो यहाँ पर उससे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीएम संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। तो सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक आज होनी है। ये बड़ी खबर एफसीआरए बिल को लेकर कहा जा रहा है कि 12 तारीख को ये पेश होगा, लेकिन पीएम संसदीय दल की बैठक को भी संबोधित करेंगे क्योंकि लगातार गतिरोध विपक्ष की तरफ से दिख रहा है। तो ऐसे में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है, मंगल मिलन बैठक आज होनी है, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से संसद चलाई जाए, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है मानसून सत्र के लिए। तो 12 अगस्त को एफसीआरए बिल को पेश करना है, संशोधन बिल है ये, और ऐसे में लोकसभा में बिल पेश कर सकते हैं अमित शाह। परिसीमन को लेकर नई रणनीति में सरकार 13 अगस्त को खत्म हो रहा है संसद का मानसून सत्र। तो 12 तारीख को अब एफसीआरए बिल पेश किया जाएगा। एफसीआरए संशोधन बिल है ये, जिसे अमित शाह पेश करेंगे। तो 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र भी खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार के पास अब समय कम है, लेकिन किस तरह से इस बिल को लेकर चर्चा होगी, क्या फिर से विपक्ष हमलावर होगा, ये तमाम चुनौतियां इस वक्त सत्ता पक्ष के सामने बनी हुई है। तो लोकसभा में बिल पेश कर सकते हैं अमित शाह। और रुक कर लेते हैं हमारे मेहमानों का। राम कुमार पाल जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। डॉक्टर राम पांडे जी बने हुए प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एफसीआरए बिल को 12 तारीख को पेश करना है, राम कुमार पाल जी, आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? राम कुमार जी नमस्कार। पहले विश्व श्रोताओं को सबको। गीतू जी, आपने सबसे पहले तो बहुत अच्छा नाम दिया मंगल बैठक, और इससे ही विरोधियों के छाती पे तो सांप रेंग रहा होगा नकली सेकुलरिज्म के लोगों पे। तो एक बैठक है एनडीए की बैठक में जो निर्णय पहले से ही था कि 12 को देंगे और 13 को राज्यसभा ले जाएंगे। तो जो दूसरे एनडीए गठबंधन और लोग हैं उसमें हो चुका है। और ये देश देरी की हुई या एफसीआरए के क्या कारण है, देश का हर नागरिक जान रहा है। इनकी इच्छा और इनकी भावना क्या है देश के प्रति, खुद ही उजागर करते हैं लोग और खुद ही सब इस चीज को बढ़ावा देते हैं, खुद ही बहुबात करके बता देते हैं कि हमारी भावना क्या है। जयराम रमेश एक प्रसिद्ध व्यक्ति है इनके, जो क्या क्या कहते हैं। पहले एफसीआरए का इन्होंने वोट भी किया था, लाने की इन्हीं की बात थी, नहीं लाए, और एक बार लाए भी थी इन्होंने। तो उसमें कानून तो कड़क थे कि एफसीआरए का धन दुरुपयोग नहीं होगा 2010 में धर्मांतरण के, लेकिन हुआ, उसमें आग बंद करके बैठ गए। तो उसी चीज को कड़ाई से ला रहे हैं। ये बिल का नाम और ये सब तो इन्हीं लोगों ने 2010 में दिया था, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ भी था कि आप इसको धर्मांतरण में यूज नहीं करेंगे, इस तरह की कोई चीजों को नहीं करेंगे। लेकिन उस पर आंख बंद करके बैठना ये विपक्ष का बहुत अच्छा काम है, और उसके ऊपर रोना धोना करना ये विपक्ष का बड़ा अच्छा चाल है। इसी तरह देश को सेकुलरिज्म नकली सेकुलरिज्म में भी इन्होंने बजाए रखा, फंसाए रखा। सेकुलरिज्म कहते हैं, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहूंगा, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन मंदिरों से इन्होंने पैसा लेना यानी कुल चालू मिला के किया, एफसीआरए बिल चंदे को नियंत्रित करने वाला कानून है जो कि विदेशों से मिलता है, विदेशी फंडिंग को लेकर। डॉक्टर राम पांडे, क्या आपने सदन में अपनी आपत्ति जाहिर की है? किस बात को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है इस संशोधन बिल में? नहीं, एफसीआरए बिल ही कांग्रेस ने बनाया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के, जो बाहर से पैसा इंडिया में आता है
उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। सदुपयोग हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दुरुपयोग हो रहा है तो उसे रोका जाए और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहे, उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने सुना था कि जो सजा है 5 साल की वो 1 साल की जा रही है। अब बताइए, यदि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो 5 साल की सजा 25 साल की जानी चाहिए ना। 5 साल की सजा को घटाकर 1 साल करने का तो मतलब ये हुआ है कि जो लोग इलीगली बाहर से पैसा भेजेंगे, जो लोग देश को नुकसान करने के लिए पैसा भेजेंगे, उनको तो फायदा मिल रहा है ना। इसमें तो सजा का प्रावधान और कड़ा होना चाहिए, और यदि कोई उस पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है तो फांसी की भी सजा होनी चाहिए। तो आप सजा कम करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो अपराधियों का साथ देना चाह रहे हैं। और जो भी पैसा विदेश से आता है, सारी जानकारी गृह मंत्रालय को जाती है, इनकम टैक्स को तो जाती है, एक अलग से जानकारी प्रतिवर्ष गृह मंत्रालय को दी जाती है। और यदि गृह मंत्रालय को जानकारी नहीं दी गई तो वो संस्था ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। तो सब कुछ अमित शाह जी की जानकारी में है, उनके पहले राजनाथ सिंह जी थे, उनकी जानकारी में है। पैसा बाहर से आ रहा है, किसके पास आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। अब पैसा जो बाहर से आ रहा है उसकी समस्या नहीं है, बाहर से कई अच्छे कामों में हमारे देश में पैसा आता था, बच्चों के भविष्य अच्छा, को संशोधन होने के बाद क्या हो जाएगा? नहीं तो 5 साल की सजा को 25 साल किया जाए ना। आप 1 साल क्यों कर रहे हैं? संशोधन में उस कानून को और कड़ा किया जाए ना। राम कुमार जी से जान लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हाँ, राम कुमार जी, संशोधन के बाद कितना बदलाव? इस संशोधन में सबसे बड़ी बात है संपत्ति जब्त हो जाएगी और देश के एक ही एसबीआई अकाउंट दिल्ली में अकाउंट रहेगा, अलग अकाउंट नहीं रहेगा। वही पेट में दर्द है, संपत्ति जब्त हो जाएगी। संपत्ति जब्त होना उस 5 साल की सजा से या 25 साल की सजा से बड़ी बात है जी। तो यहाँ पर राम पांडे जी देखिए, अगर ऐसा कुछ होता भी है, सजा से बढ़कर सही बात है वसूली जो है उस व्यक्ति की अगर की जा रही संपत्ति जब्त करके, तो ये प्रावधान इसमें है, तो इस पर आपत्ति आपको है क्या? अब इनको पटना की एसबीआई पर विश्वास नहीं है, इनको बंबई की एसबीआई पर विश्वास नहीं है, इनको केरल, तमिलनाडु 28 प्रदेशों की एसबीआई पर विश्वास नहीं है। एक तरफ तो ये डिजिटल इंडिया कहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं केवल दिल्ली एसबीआई। अब बताइए, जो काम तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार में चल रहा है, वो पैसा निकालने और जमा करने के लिए उसको दिल्ली आना पड़ेगा। तो आप तो ये देखा जाए तो देश का नुकसान कर रहे हैं। कई दानदाता भारत के हैं जो बाहर पैसा भेजते हैं, कई दानदाता होते हैं विदेशों के, हमारे भारतीय हैं, करोड़ों भारतीय बाहर हैं जो पैसा कमा रहे हैं। वो चाहते हैं हिंदुस्तान का भला हो और वो हिंदुस्तान पैसा के लिए तो अकाउंट में जाएगा नहीं, आना जाना कहाँ से आ गया यहाँ पर? जी, तो अकाउंट में यदि पटना के अकाउंट पे चला जाएगा, भोपाल के अकाउंट पे चला जाएगा, गांधीनगर के अकाउंट पे चला जाएगा, तो क्या दिक्कत है? ये क्या है, सेंट्रलाइज करते हैं। नीट को सेंट्रलाइज किया, इसीलिए तो पेपर लीक की घटना बढ़ गई। ये सब कुछ दिल्ली में अपने पास रखना चाहते हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर भी विश्वास नहीं है। तो आपने नीट से करेक्ट कर दिया, ठीक है। आलोक पांडे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, आपको क्या लग रहा है, इस एफसीआरए बिल को लेकर बहुत आपत्ति है विपक्ष को, और संपत्ति जब्त का भी एक बड़ा संशोधन है जो आने वाले देखने में समय में मिलेगा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या इसी को लेकर पूरा विवाद है? और अगर ये थोड़ा सा और सख्त होता है इस लिहाज में कि संपत्ति जब्त हो जाएगी अगर कोई गलत काम कर रहा है उस फंड से, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, राम पांडे जी की अगर ये बात सही है कि सजा जो है 5 साल से घटा के 1 साल की जा रही है, तो इस पर विचार होना चाहिए कि भाई सजा भी 5 साल बनी रहे और प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाए। दोनों में क्या दिक्कत है? किसी की मालूम मैं गलती करूं तो मुझे सजा कम और मेरा पैसा जब्त, मुझे सजा भी ज्यादा और मेरा पैसा जब्त। लेकिन मुझे लगता है कि इस बिल पर चर्चा हो जानी चाहिए सदन में। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बिल में चीजें लेके आ रही है तो कम से कम चर्चा तो हो। डेमोक्रेसी का मतलब है, जो भारत का पार्लियामेंट है, 140 करोड़ लोगों का डेमोक्रेसी का मंदिर है, वहां पर अगर कोई अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो अगर उसमें कोई कमी है, अगर उसमें कोई सुझाव है, तो यहाँ टीवी चैनल में सुझाव नहीं, सदन के अंदर सुझाव होना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो गलती कर रही है बकौल विपक्ष,
तो एक्सपोज कर सके। और बकौल सत्ता पक्ष अगर वो सही बिल ला रही है तो विपक्ष को एक्सपोज करके, ये जब पार्लियामेंट में परिचर्चा होती है तब चीजें ज्यादा बेहतर निकलती है। जब पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती है तो मैं मानता हूं वो डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। पार्लियामेंट में चर्चा से भागना, चाहे सत्ता पक्ष भागे या विपक्ष भागे। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी बोलने आए, जब वो बोलने की बात हो रही तो बोले केवल इसी लाइन पर बोले, नहीं तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अब आप मुंह में पट्टी लगा देंगे कि यही बोलो नहीं तो नहीं बोलेंगे, ये भी अनुचित है। मुझे लगता है परिचर्चा होना स्वस्थ लोकतंत्र की एक पूंजी है, एक कैपिटल है हमारी। जी तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। राम पांडे जी, आप ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं आप सदन में भी बता सकते हैं कि भाई इस पर आपत्ति है, आपने सजा क्यों कम कर दी है, इसको थोड़ा बढ़ाइए। ये जो पॉइंट्स है आपको वहां पर ज्यादा रखने चाहिए। जी बिल्कुल रखना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल को बहुत प्रतिष्ठित मानता हूं कि आपके चैनल पर जो चर्चा होगी उसको सदन वाले भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके चैनल पर चर्चा ठीक है, हो तो रही वहां है तो पर क्या उसका ये कोई मुद्दे असर नहीं नहीं रखे होगा। जा रहे हैं या सुन नहीं रहा है कोई, या फिर वॉकआउट अब क्यों हो मेरी जाता बात है? सुनिए। बताइए। हाँ ठीक है, सदन कब शुरू हुआ? 20 जुलाई को। खत्म कब हो रहा है? 13 अगस्त को। तो आपको चर्चा करानी थी तो 20 जुलाई को बिल लेकर आते ना, 21 जुलाई को लेकर आते। लेकिन जब बिल पेश किया गया तो नीट मामले पे हंगामा होता रहा। पहले उस पर बात कीजिए, पहले अमित शाह को लेकर बात कीजिए, पहले बच्चों को लेकर बात कीजिए, तो फिर एक तरीका होना चाहिए ना। और शायद उसके बाद समय भी दिया गया था कि आप पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। छात्र आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है, दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, अभी रांची में चल रहा है। तो रांची में छात्र आंदोलन चल रहा है तो क्या अमित शाह संसद में नहीं आएंगे क्या? तब भी तो आएंगे ना। तो अमित शाह और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य वरिष्ठ नेता हैं। आप कंफ्यूज कर तो रहे हैं इनको तो राम आना पांडे चाहिए था। राम पांडे जी आप घुमा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है। राम कुमार जी, नहीं रुकिए। राम कुमार जी, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं आलोक जी की बात को समर्थन करते हुए कहता हूँ 5 साल नहीं 10 साल कराए, 15 साल कराए, ऐड तो करवाए। ये अपने दिए मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। 10 साल कराए, मैं कहता हूँ कौन कराए 1 साल हो। तो सदन में अपनी बात ऐड कराए। जो आज इनके 230 लोग क्यों नहीं कराते, भागते हैं, रणछोड़ है, खत्म हो रहा है सेशन उस दिन तो बिना है। ठीक है, राम पांडे जी आपका रुख करूंगी। आलोक पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर राम जी का रुख करेंगे। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये किस तारीख को बिल आएगा, ये जो राइट है भारत की डेमोक्रेसी में, ये रूलिंग पार्टी के पास है। विपक्ष से तारीख पूछकर, कांग्रेस ने कभी तारीख पूछ करके बिल नहीं पास किया कि इस सदन में इस तारीख को इस दिन हम बिल लाएंगे। ये जो डेमोक्रेसी है, ये इसमें ये अधिकार तो भारत सरकार के पास है। कांग्रेस कोई तारीख पूछ के कभी बिल नहीं लाती थी कि साहब हम परसों बिल ले आए, आप इससे सहमत हैं? ठीक है, यानी कि ये सत्ता पक्ष तय करेगा कब कौन सा बिल लाया जाएगा, राम पांडे जी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि जब बिल लाया जाए तो उस पर चर्चा कर लीजिए, उसके बाद आप बाकी मुद्दों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस समय को बचाइए। आपने बिल पर चर्चा कर लिया, आपके पास समय बचेगा, फिर आपके जो मुद्दे हैं उसमें बोलिए सरकार को। जी, बिल तो आखिरी दिन आ रहा है ना, चर्चा कैसे तो उससे पहले भी आ चुका था, तब भी तो हंगामा हुआ है ना, वॉकआउट हुआ है सदन में। आ चुका होता तो फिर आखिरी दिन क्यों आता? 20 जुलाई को आता, 21 को आता, 22 को आता। आप सहमत होइए, 2 दिन एक्सटेंड हो जाएगा। अगर पूरी चर्चा नहीं समाप्त हुई, रात में 2 बजे तक बैठिए, एक दिन और एक्सटेंड कराइए। अगर आपको लगता है कि राम कुमार पाल जी, राम पांडे जी कह रहे बिल पेश ही नहीं किया गया, 20 तारीख को यदि बिल आता और आखिरी दिन क्यों पेश किया जा रहा है? राम कुमार पाल जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं राम कुमार जी से। जी, पहले से तय था लोगों से। ये जो कह रहे थे कि अमित शाह सदन में नहीं आते, अमित शाह उसी सदन के ऑफिस में रात को 2-2 बजे तक बैठते थे। सबको अपने जो मंगल में बैठक है ना, सबको संतुष्ट करना पड़ता है, उसको सबको संतुष्ट करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है। कांग्रेस को तो देश से कोई वास्ता नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं, मूर्ख बना के वोट लेना यही इनका कार्य है। और इन्होंने सदन में कई बार ऐसे किया कि सदन के बाहर कानून बना दिया। 35 ये कौन से सदन में पास कराया था, पूछिए राम पांडे जी से, आलोक जी बताएंगे कौन से सदन में पास कराया था इन्होंने 35। तो इस तरह से इन्होंने देश चलाया है, बिना सदन के कानून कई बनाए हैं। तो यही चाहते हैं ये, हम तो बिल लाते हैं, किसी न किसी तरह पास करते, हंगामे में लाते, जनता को दिख तो रहा है लाइव टेलीकास्ट में। इनके समय कौन सा लाइव टेलीकास्ट था? राम पांडे जी,
मुद्दा यही है कि आप 4 पॉइंट्स को लेकर सरकार को बोलिए, मजबूर कर दीजिए सरकार को कि इन पॉइंट्स पर आपको बात माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यही नाराजगी भी है कि सिर्फ शोर मचाने से या फिर दूसरे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करने से उस समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर आपको लग रहा है एफसीआर बिल में गलत कर दिया गया, सजा कम कर दी गई है, सुनिए, तो आप उस पर कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर चर्चा कर लीजिए, नीट मुद्दे को लेकर चर्चा कर लीजिए, आप करिए, लेकिन कम से कम पहले एफसीआर बिल को लेकर तो कहिए कुछ। जी बोलिए। नहीं, हमने कहा था ना कि बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर का जो पैसा चुराया है उस पर चर्चा कीजिए। चंदा चोरी पर नहीं हुई है चर्चा, चंदा चोरी पर ईडी की जांच नहीं हुई है, चंदा चोरी पर सीबीआई बिल को लेकर सहमति दे देते, 4 बिल और पेश किए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते, तो ये सारे बिल अगर हो जाते खत्म चर्चा के बाद, उसके बाद आप इन मुद्दों पर कर लेते, समय तो बचता ना। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर वॉकआउट कर जाना, राम मंदिर चोरी मामले को लेकर वॉकआउट कर जाना, नीट छात्रों को लेकर वॉकआउट कर जाना, हल तो किसी भी समस्या का नहीं निकला। नीट छात्रों के लिए भी कोई न्याय नहीं मिल पाया। और दूसरी तरीके से देखिए, दोहरा रवैया जो झारखंड में अपनाया जा रहा है, बार बार छात्रों की बात होती है, उसमें भी दोहरापन है। अगर झारखंड के छात्र हैं तो वहां पर कांग्रेस सिंपैथी नहीं दिखाती है। आज वो छात्र रो रहे हैं सड़कों पर, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर तय किया गया कि किस तरह से राजनीतिक तौर तरीके से उन छात्रों से मिला जाए। तो बीजेपी तो छात्रों को आतंकवादी कहती है, तो बीजेपी तो विरोध में है ना रांची के छात्रों के। तो आप तो सपोर्ट में थे, आप पहुंचते ना डे 1 पे, 20-25 दिन बाद क्यों जा रहे हैं वहां पर? बीजेपी छात्रों को आतंकवादी कहती है, आप तो नहीं कहते थे। देखिए, कांग्रेस तो नहीं कहती, बीजेपी कहती है, तो कांग्रेस के लोग झारखंड क्यों नहीं पहुंचे? आलोक जी, छात्रों को आतंकवादी कहती है ना बीजेपी, तो आप नहीं कहते ना, कांग्रेस नहीं कहती, तो कांग्रेस क्यों साथ नहीं दे रही है झारखंड में छात्रों का? आप पढ़िए राहुल गांधी का ट्वीट, कल आपने बताया कितने दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो ट्वीट करते हैं। डे 1 पर जब छात्र बैठते तब कोई नहीं सुनता। आलोक जी, चलिए ठीक है, आलोक जी को समय देते हैं। 47 नहीं चलिए आलोक जी, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि वहाँ कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है, सत्ता में भागीदारी है उसकी, अब वो वहाँ विपक्ष की तरह भूमिका नहीं निभा सकती। आपको सजेशन नहीं देना है, आपको सोल्यूशन निकालना। राहुल गांधी को, राहुल गांधी रांची के लिए भी सजेशन दे रहे हैं। अरे साहब, सजेशन की जरूरत नहीं, सोल्यूशन की जरूरत है। आप सोल्यूशन का हिस्सा बनिए। वहाँ सत्तारूढ़ दल है, वहाँ विपक्षी दल नहीं है। वहाँ जो है झारखंड पीएससी का हेड गबन करते पाया गया, उसने इस्तीफा दिया, वो पैसा लेता था। तो आप तो पूरी सिस्टम आपका वहां पर फेल हो गया, और उसने कई संकेत दिए हैं। अगर उसके ऊपर ज्यादा सख्ती की जाएगी तो हो सकता है ऐसे लोगों का वो नाम बोल दे कि उसके बाद आपके सरकार आलोक जी, कल झारखंड से ऐसी तस्वीरें आई हैं, छात्र रो रहे हैं, शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं कि अगर वो होते तो शायद आज ऐसा ना होता। AK-47 चलिए मैडम, इसमें तो मुझे लगता है इसमें सरकार का टॉप लेवल व्यक्ति भी शामिल है। को नहीं पता है कि राम पांडे जी, शब्दों पर संयम रखिए और सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, शब्दों पर संयम रखिए। दलाल हर कोई हो जाता है जो आपके अनुरूप काम नहीं करता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अमित शाह के संसद में बोलने के किरण रिजिजू का बयान है ये, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह संसद में बोलने को लेकर किरण रिजिजू ने बयान दिया है। छात्रों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, विपक्ष भागे ना, पूरी चर्चा सुने, सरकार एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार है। गृह मंत्री बोलेंगे तो विपक्ष को सुनना होगा। तो किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। तो देखिए, बहुत बड़ा बयान है ये किरण रिजिजू की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और उनका ये कहना कि अब वो हर तरह की चर्चा को तैयार है। राम पांडे जी, अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि ठीक है, अब चर्चा के लिए खुली तरीके से आपको एक इनविटेशन मिल चुका है। देखिए, किसी अमित शाह की बकवास नहीं सुननी है, उन्हें करना है तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को ही जवाब दे दें।
सब AK-47 कुछ आपके क्यों कहने चली? से करें, सब कुछ आपके कहने से करें, लेकिन आप कुछ अरे नहीं मैं तो करेंगे। मैडम आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मीडिया का जो राम कुमार अपमान जी, करते राम हैं, कुमार जी, मीडिया का अपमान करते हैं ये अमित शाह और मोदी, राम कुमार जी। दोनों मीडिया को अपमानित ये करते हैं, है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ये लेते। डबल स्टैंडर्ड राहुल के गांधी लोग डेली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, डबल आपको जवाब भावना। देते हैं। हमारे एक राहुल बहुत गांधी फेमस मीडिया को कॉमेडी रोज थे दादा जवाब कोनके, देते हैं। उस टाइम अमित की ये शाह और पार्टी मोदी हो मीडिया गई को है। अपमानित करते हैं। दादा कोनके की पार्टी डबल स्टैंडर्ड है और डबल बातें करती है, देखिए, बाहर फिर आ कुछ गए कहती है, बीच में अंदर बकवास कुछ करने कहती के है। लिए। प्रेस चंदा कॉन्फ्रेंस से चोर सरकार फिर आ चलेगी गए। क्या? ये राम अरे मंदिर पांडे के जी, चोर फिर प्रेस आ गए। कॉन्फ्रेंस से सरकार ये के नियम छात्रों के बनेंगे, कानून बनेंगे। कानून को आपको सदन में बनाना चोरी है। करने वाले आ आपके गए। जो सांसद है वो कुछ पेपर अपने चोर आ गए, अपने ऐड कराए। चंदा चोर आ गए। अरे राम सबसे मंदिर बड़े का चोर पैसा तो खा गए आप ये है, चोर। ये सबसे राम बड़े मंदिर का चोर पैसा आप खा है। गए ये चोर। राजस्थान में ये 17 चोर पेपर राम लीक मंदिर हुए, का पैसा खा गए। आपके ये राज्यों में से राम पेपर मंदिर लीक का हुए पैसा हैं खा गया। जो आप कह रहे हैं भगवान राम बयान। का पैसा खा क्यों गए आज ये। झारखंड के राम विद्यार्थियों नहीं को हुआ तो आपने किसके मारा? होंगे? क्यों जिस मारा? पैसे कौन की जवाब नहीं रफादरी लेगा? करना थी, उसी की कौन चोरी इस्तीफा कर ली। देगा? राम 5 मंदिर इस्तीफा के नहीं पैसे की चाहिए, चोरी यहाँ कर ली, इस्तीफा चाहिए था दिल्ली भगवान में। के पैसे की चोरी हाँ? कर ली। ये भगवान राम अरे के आप नहीं तो हुए भगवान ये के चोर अस्तित्व को किसके नहीं होंगे? मानते थे पांडे जी, पता चोर नहीं है, आपके सनातनी। चोर है, भगवान राम हाँ? का पैसा चुराया है भगवान इन्होंने। राम देश ठीक है, माफ नहीं ठीक है, करेगा। ठीक है। भगवान बस राम बस यही सदन में होता है, यही डिबेट्स में होता है। आलोक पांडे जी, बस यही पैटर्न पे काम करना है विपक्ष को कि सिर्फ मुद्दे से घुमा दीजिए, जवाब मत दीजिए। अब वो कह रहे चर्चा के लिए तैयार है, तो आप तैयारी कीजिए ना, कैसे चर्चा की जाएगी, कौन से पॉइंट्स पर आप सरकार को घेरेंगे। तो चर्चा तो उस तरह की होनी चाहिए है ना। कि अगर एफसीआरए बिल, ये बात तो है कि जो बना 2010 तो वो फेल है। जो एनजीओज हैं, अक्सर रहने दीजिए मुझे बोलने प्लीज, कम से कम यहाँ तो बात करने दीजिए। राम पांडे जी, सदन नहीं चल रही है यहाँ पर, सदन नहीं चल रही है आपकी, आप दलाल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, फिर वॉकआउट कर जाएंगे। ये सदन नहीं है, डिबेट है। थोड़ा आराम से, संयम से अपनी बात रखिएगा, रखना चाहते हैं तो ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है, बने रहिएगा हमारे साथ। संसद भवन के बाहर मार्च करेंगे एनडीए के सांसद, ये बड़ी खबर आ रही है। एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर मार्च करेंगे, आज पोस्टर के साथ मार्च करेंगे एनडीए सांसद। कांग्रेस की मोर्चाबंदी के लिए एनडीए की तैयारी, कांग्रेस पर चर्चा से भागने का आरोप, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। संसद भवन के बाहर मार्च करेंगे एनडीए के सांसद और आज पोस्टर के साथ एनडीए के सांसद मार्च करेंगे। तो कांग्रेस की मोर्चाबंदी के लिए एनडीए भी तैयारी कर चुकी है, कांग्रेस पर चर्चा से भागने का आरोप है। तो देखिए, तैयारी है अब ये सत्ता पक्ष की, आपने सिखा दिया है सत्ता पक्ष को भी किस तरह से सदन के बाहर जाकर मोर्चा खोलना है, और अब आप तैयार रहिएगा। राम कुमार पांडे जी, आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी पहले। भगोड़ा तो अमित शाह है जो 15 दिन से नहीं आए। बहुमत से चीज पास हो भगोड़ा कौन जाएगी। है? अमित शाह है जो 15 दिन से नहीं दिख रहे हैं। भगोड़ा कौन है? मोदी है जो संसद में राम नहीं पांडे दिख जी, रहे। शब्दों का सही इस्तेमाल भगोड़ा- कीजिए, भगोड़ा यही कौन है? शब्द आप विपक्ष देखिए। के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। क्यों नहीं आए? अच्छे से पास हो जाएगा। बहुमत का संसद में 15 दिन से बंदोबस्त ये भगोड़े कर लिया लोग है क्यों नहीं मंगल दिखाई दे रहे बैठक को। संसद में 15 दिन से? संसद के ये अंदर भगोड़े जब बात लोग नहीं दिखाई होती दे रहे है हैं, तो संसद के बाहर ही आ गए, आप वहां पर बात कर लीजिएगा, चर्चा कर लीजिएगा। राम पांडे जी, एनडीए ने तय कर लिया है, अब संसद के बाहर ही सारे कार्य होंगे, आप भी बाहर खड़े रहिए, वो भी आएंगे, वो वहीं पे आप चर्चा कीजिए। मोदी अमित शाह दोनों देश भगोड़े के हैं। नागरिकों का पैसा बेकार हो रहा है, बंद कर दो संसद। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, हर घंटे में 2.5 करोड़ रुपए जाते हैं। बंद कर दो संसद, किसी काम की नहीं है। जो 5 साल सरकार भगवान राम का चलाएगी, पैसा क्यों इनको चुराया? तो कार्य नहीं क्यों करना है चंदा कि चोरी संसद की? क्यों बेच कर रहे हो? चंदा चोरी से जनता के आपने पैसे राम क्यों पांडे बेच रहे हो? जी, पूरा देश देख रहा है, ये जो तरीका है ना अपनी बातों को रखने का, बहुत गलत है। आलोक पांडे जी, शायद यही वजह है जिसके चलते विपक्ष उतनी मजबूती से कभी सामने नहीं आ पाता। देश देख रहा है हो क्या रहा है यहाँ पर, आप एक मुद्दे पर बात नहीं करते, दूसरे मुद्दे पर डाइवर्ट कर देते हैं। बस क्या ऐसे ही देश चलेगा? क्या देश के लोग जो आपको चुनकर सदन में लाते हैं, विपक्ष के आप समझिए प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं संसद में, अगर उनका रवैया ये रहेगा तो अगली बार जितने वोट मिले उतने भी नहीं मिल पाएंगे। आलोक पांडे जी, ठीक है। राम पांडे जी, ठीक है, ठीक है। हाँ। देखिए, ऐसा है कि जो एफसीआरए बिल है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के पेट में दर्द है। एफसीआरए बिल का बहुत दुरुपयोग हुआ एनजीओ से देश की सरकारों को बदनाम करने के लिए। बीजेपी का दलाल है ये। जी, राम पांडे जी, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, शब्दों पर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा संयम बरतिए। लगातार बोल रहे हैं सब पे, फिर ये आप अगर सुबह सुबह क्यों मेरा बीपी बढ़ा रहे हैं, और हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। पांडे जी, मेरे पांडे हैं वो, अमित शाह के विरोध में बोल दिया। आपकी बकलोली। राम पांडे जी, आपने तो संसद का डिबेट यहाँ पर करवा दिया है, चर्चा आप इसी तरह से संसद में भी करते होंगे, बोलने नहीं देते हैं आप, सुनते भी नहीं है।
अरे दलाल को क्या सुना जाए? किसको सुनना चाहेंगे आप राम पांडे जी, बताइए ना। आपके मुताबिक थोड़ी ना लोग तय होंगे। संसद में आपको अपने मनपसंद लोग चाहिए, डिबेट्स में आपको आपके मनपसंद लोग चाहिए, कैसे होगा ये संभव? चर्चा के लिए पॉइंट्स तो बताइए। अब तो कह दिया है यहाँ पर किरेन रिजिजू ने कि चर्चा करेंगे, अब तो मान जाइए, निकालिए अपने वो पॉइंट जिस पर आपको आपत्ति एफसीआरए को लेकर। अमित शाह 15 दिन से क्यों नहीं आया? आलोक जी, ये तो 15 दिन मैं तक नहीं आए तो 15 दिन के बाद जो आया अब चर्चा कर लीजिए। ये तो वही वाली बात है, अगर आपसे बोलेंगे कि आप इस मामले पे चर्चा करें तो आप कहेंगे नीट को लेकर चर्चा करो, नीट को लेकर चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे एफसीआरए को लेकर चर्चा करो। देश देख रहा है पांडे जी, विपक्ष को देश देख रहा है। ये पता है देश लोग आलोक पांडे जी सब समझ रहे हैं अब। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि एफसीआरए बिल से कांग्रेस के पेट पे जरूर सा दर्द है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को पूरा ईसाईकृत बना दिया कांग्रेस के शासन के समय में। इन्होंने फॉरेन एनजीओ के पैसे का दुरुपयोग करके, मैं आरोप लगाता हूं राम पांडे जी, धर्मांतरण में कितने बड़े खुलासे हुए हैं कि विदेशी फंडिंग आई है। कितने मामले धर्मांतरण के ऐसे हैं जिनमें खुलासा हुआ है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, जिसके चलते धर्मांतरण का खेल भारत में चल रहा है। और आप इस बात से असहमत नहीं है, आप भी मानते हैं इस बात को। चलिए बने रहिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अमित शाह पर वार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमित शाह पर वार किया है। पैलेट गन पर अमित शाह जवाब दे, राहुल गांधी का कहना है। जंतर मंतर पर अमित शाह जवाब दे, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो 20 जुलाई की घटना पर चर्चा करना चाहते हैं राहुल गांधी की तरफ से बात, और 15 दिन तक अमित शाह चुप क्यों रहे ये भी उन्होंने कहा है। क्या कहा है सुनाते हैं आपको। देखिए, शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजीशन थी कि होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था, और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राम कुमार जी, राहुल गांधी की तरफ से बयान कि कुछ नहीं कहा गया छात्रों को लेकर, और 15 दिन तक अमित शाह की चुप्पी को लेकर ही वो एक बार फिर से सवाल कर रहे हैं। आपके रिएक्शन? दिल्ली पुलिस कहती है कि तीले डंडे चले नहीं, तो ये कौन सा ऑर्डर तो दिखाएं। वहां मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, पुलिस कहती है, और ये झूठे लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या विरोधी पक्ष है ये? कोई कांग्रेस प्रधानमंत्री है जो इस तरह से हिटलर शाही की बात करते हैं? इनके समय तो एक शर्मा जी थे और दिग्गी जी, आपको जितना बोलना है बोल लो, हमको जो करना हम वही करेंगे। सदन में कहा है, जो दूरदर्शन मिनिस्टर थे शर्मा जी, सोना बेचने को सलाह देने वाले, आपको जो बोलना है सदन में, जेटली जी थी और सुषमा जी उस समय बोला था इन्होंने, इस तरह से चलाने वाले। और कई चीजें तो इन्होंने सदन में कानून बनाने के लिए लाया नहीं, बाहर कानून बना दिया। उस तरह की सोच रखने वाले और हिंदू विरोधी काम करने वाले कितने बोर्ड्स बनाए, बताए ना कि हिंदुओं के लिए कितने बोर्ड बनाए, पंजाबी के लिए कितने बनाए, सिख के लिए कितने बनाए, जैन के लिए कितने बनाए, या आदिवासियों के लिए कितने बनाए। एक विशेष वर्ग के लिए सारे बोर्ड और कानून बनाए इन्होंने। सेकुलरिज्म इनका बर्बाद हो चुका है। सेकुलरिज्म झूठा सेकुलरिज्म है। जब मंदिरों से पूरे देश में पैसा लिया जा रहा है, तो जैन देरासर, सिख गिरजाघर, इनसे क्यों नहीं ले रहा जाए? वहीं सेकुलरिज्म का अंत हो गया, मर गया वो सेकुलरिज्म वहीं पे। आलोक पांडे जी, देखिए अब जो राहुल गांधी का बयान सामने आया है, सीधे तौर पर हम यही कहेंगे कि झारखंड के छात्रों को लेकर वो नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन हाँ अभी भी जंतर मंतर के छात्रों की चिंता है। छात्रों में इतना भेदभाव क्यों है? देखिए, राहुल गांधी का कैरेक्टर तो हमेशा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना। जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे तब भी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, और जब झारखंड में उनका जो हेड है झारखंड पीएससी का, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के मैटर को लेकर के। और रेट पे थे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का रेट फिक्स आ गया और उसने इस्तीफा दिया। इस हद तक का भ्रष्टाचार सरकारी बगैर किसी संबंध के नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी की अपनी अपना राग है, अब वो गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका एक बड़ा असर संसद पर भी पड़ेगा। अब देखना होगा 12 तारीख को जब चर्चा की जाएगी, उस वक्त क्या माहौल बनता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर, राहुल गांधी को जेपी नड्डा का जवाब। ये बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को जेपी नड्डा का जवाब। राहुल नहीं चाहते कि संसद चले। राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं।
गृह मंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार, संसद चलेगी तो हर बात का जवाब देंगे। राहुल गांधी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? तो जेपी नड्डा का ये बयान आया है और ऐसे में राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, कहना है उनका। गृह मंत्री हर बात को जवाब देने के लिए तैयार हैं। संसद चलेगी तो ही हर बात का जवाब दिया जाएगा। तो राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और एनडीए सांसदों का मंगल मिलन कार्यक्रम, ये बड़ी खबर। एनडीए सांसदों का मंगल मिलन कार्यक्रम, एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मंत्रालय अपने कामकाज का ब्यौरा भी देंगे। मंगल मिलन बैठक में पहुंचे हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए सांसदों का मंगल मिलन कार्यक्रम, एनडीए सांसदों का ये कार्यक्रम रहेगा और पीएम मोदी से संबोधित करेंगे। मंत्रालय अपने कामकाज का ब्यौरा भी देंगे। मंगल मिलन बैठक में पहुंचे हैं पीएम मोदी। मंगल मिलन का ये कार्यक्रम, पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। मंत्रालय में अपने कामकाज का ब्यौरा भी देंगे। एनडीए सांसदों का मंगल मिलन कार्यक्रम, तो एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और अपने कामकाज का ब्यौरा भी देंगे। मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। एनडीए सांसदों को आज संबोधित करना है। इस कार्यक्रम में किस तरह से सदन चलाई जाए, इस बात पर चर्चा होगी और साथ ही मंत्रालय में अपने कामकाज का ब्यौरा भी देंगे। और वक्त चला एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।